दिस इज अखिलेश फ्रॉम मेकाट्रेज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। डियर ये स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए जो लेक्चर बनाने जा रहा हूँ, मैंने अभी तक आप लोगों के लिए .NET, पाइथन विद जेंगो पे लेक्चर्स ऑलरेडी बना रखे हैं। ये जो टेक्नोलॉजी सीरीज है, मैंने आप लोगों को बताया था, इस पे आपको मोस्टली सारी टेक्नोलॉजीज के आपको लेक्चर मिलेंगे, ठीक है, 1 by 1। तो ये जावा टेक्नोलॉजी का पहला लेक्चर है। हम लोग जावा वेब पे काम करेंगे और हाउ वी कैन क्रिएट वेब एप्लीकेशन बाय यूजिंग जावा टेक्नोलॉजी। फाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट ऑफ जावा। पहले हम लोग जावा के बारे में डिस्कस करते हैं कि जावा क्या है और इसको किसने बनाया, कब बनाया। तो थोड़ा सा बेसिक डेमो लेने के बाद हम लोग वेब की ओर चलेंगे। फाइन, ओके। तो यहाँ पे आते हैं और हेडिंग डालते हैं जावा। तो जावा क्या है? जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको ईयर 1995 में जेम्स गोसलिंग ने बनाया और जावा का फर्स्ट जो वर्जन था मार्केट में ईयर 1991 में लॉन्च किया गया। आफ्टर दैट आपको पता है जावा का यूज करते हुए हम लोग डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। फाइन। तो एक दो लाइनें हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा कैसी लैंग्वेज है? जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। फाइन। जावा इज डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिंग इन ईयर 1995। देखिए 1995 में मार्केट में लॉन्च किया गया था, लेकिन आ कब गई थी? 1991 में, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पर मैं लिखूं अगर कि हाउ मैनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन, हाउ मैनी टाइप ऑफ एप्लीकेशंस वी कैन क्रिएट बाय यूजिंग जावा। कितने टाइप के एप्लीकेशन? वी कैन क्रिएट मल्टीपल टाइप ऑफ एप्लीकेशन बाय यूजिंग जावा, ठीक है। हम लोग जावा का यूज करते हुए डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे लाइक एज नंबर 1 मैंने यहाँ पर राइट किया, नंबर 1 वेब एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हैं जावा का यूज करते हुए। नंबर 2 कंसोल एप्लीकेशन, ओके। नंबर 3 विंडोज एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन, ओके। नंबर 6 एम्बेडेड एप्लीकेशन, IoT, ETC। ये डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन आप जावा का यूज करते हुए क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग जावा में वेब एप्लीकेशन पे काम करेंगे। और देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जावा पे जब हम लोग वेब एप्लीकेशन पे काम करेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले किन किन सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और आपको क्या क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि आपको क्या आना चाहिए, ओके। तो आपको सबसे पहले नंबर 1 देखिए, वेब एप्लीकेशन किसी भी टेक्नोलॉजी पे बनाए तो आपको UI टेक्नोलॉजी का डियर नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत, जैसे HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, ये क्योंकि आपको पेज रिस्पॉन्सिव क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं आती होंगी देन यू कैन नॉट क्रिएट रिस्पॉन्सिव पेज, ठीक है। स्टैटिक पेज आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आफ्टर दैट नंबर 4 आपको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, है ना। जैसे C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर आपको एक पहले से आइडिया होगा तो आप अच्छे से इजीली स्विच कर सकते हैं जावा पर। नंबर 5 आपको SQL आना चाहिए, SQL कमांड्स फॉर JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। और नंबर 6
यहाँ पे जब आप आए तो हमने आपको बता दिया, देखिए प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हुआ, एसक्यूएल कमांड्स हो गए फॉर जेडीबीसी कनेक्टिविटी, ओके, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट आपका अच्छा हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको आप ऊप्स कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इतनी चीजें आपको जरूरत है, तो आपको ये सारी चीजें आती होंगी तो आपको कोई ज्यादा विशेष दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर क्रिएट करने के लिए। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमें ये सारी चीजें आती हैं तो फिर हमारे सिस्टम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर पड़े होने चाहिए। तो यहाँ पे आप आए और लिखें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर क्रिएटिंग वेब एप्लीकेशन ऑन जावा टेक्नोलॉजी, ऑन जावा टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी अगर आप जावा टेक्नोलॉजी पर वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। देखिए कोई ज्यादा विशेष नहीं है, आपको पता है जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है कि आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसको इजीली से रन कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे किसी भी हम लोग डेटाबेस सॉफ्टवेयर लाइक MS SQL सर्वर, माई SQL, ठीक है, जैसे बैम सर्वर, जैम सर्वर या ओरेकल के साथ हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट आपको ड्राइवर चाहिए होगा, मतलब जार फाइल, सबके अलग अलग कनेक्टर होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए डिफरेंट आपको डेटाबेस सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होने के लिए उसका क्लाइंट सेलेक्टर होना चाहिए। अब यहाँ पे आप आए तो देखिए हम लोग नेटबीन्स पे काम करेंगे और इसको हम लोग माई SQL के साथ कनेक्ट करेंगे। तो आपके पास चाहे बैम सर्वर हो या जैम सर्वर हो फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी, फॉर डेटाबेस आसान पड़ेगा। और उसके बाद में आपको नंबर 3 हमने आपको बताया जार फाइल फॉर SQL कनेक्टर, ये जार फाइल आपके पास होना चाहिए। तो ये 3 फाइलें अगर आपके पास में हैं तो फिर आपको और कोई सॉफ्टवेयर की भी जरूरत नहीं है। ये नेटबीन्स है, बैम सर्वर है, ये जार फाइल, ये सारी आपको गूगल पर अवेलेबल है, मिल जाएंगी, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको अभी तक सिर्फ इतना बताया है कि जावा क्या है, जावा को किसने बनाया, हमें जावा पे कितने टाइप के एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, लाइक एज वेब एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन, विंडोज एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन, एम्बेडेड, IoT, these are all different type application we can create by using Java technology, fine। आपको जावा वेब पे अगर काम करना है तो आपको बेसिकली क्या क्या आना चाहिए। मैंने आपको बताया HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के आपके थोड़े बहुत अच्छे बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। SQL कमांड्स आपके जैसे लाइक है जो बेसिक है आपके DDL, DML है ना, DQL, इनसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारे आपके कमांड थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आपका मजबूत होना चाहिए अच्छे, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें आपको अच्छे से आती हैं डियर, देन आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ नहीं होगी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर आपको कौन कौन से यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो नेटबीन्स सॉफ्टवेयर आपका जो है किसके, इसकी क्या जरूरत है, नेटबीन्स सॉफ्टवेयर पे हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे और डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए बैम सर्वर, जैम सर्वर से हम लोग कनेक्ट करेंगे। और जो फाइल आपको दोनों सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करने का काम करेगी कनेक्टर, वो जार फाइल हमारे पास होना चाहिए जिसे आप सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेटबीन्स हमारे पास इंस्टॉल है और नेटबीन्स जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ध्यान रखिएगा आप एडवांस में जाकर अपाचे टॉमकेट सर्वर को जरूर सेलेक्ट करें, नहीं तो फिर आपका ये सर्वर कनेक्ट होके फिर कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम करेगा डेटाबेस से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि हम अब यहाँ पे प्रोजेक्ट लें कैसे। तो डियर आपका ये ओपन हो चुका है नेटबीन्स, ओके। हमारे में ID 8.0 है, इसमें लेटेस्ट शायद 8.2 कुछ X करके वर्जन चल रहा है। तो न्यू प्रोजेक्ट पे आया। अब यहाँ पे देखिए चूज प्रोजेक्ट,
आप यहाँ पे जावा पे काम करेंगे तो प्योर जावा एप्लीकेशन, जावा वेब, HTML, देखिए एम्बेडेड, मैवन, PHP, इस पे आप आईडी पे डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन बना सकते हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे आए और मैंने यहाँ सेलेक्ट किया जावा वेब। क्या सेलेक्ट किया? जावा वेब। ठीक है, जावा वेब सेलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पर चूज करना वेब एप्लीकेशन और फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। हमने आपको यहाँ पर लिखा वेब एप्लीकेशन का कोई भी नाम दे दो आप, तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया ई कॉमर्स, माना हम इसी को स्विच करना चाह रहे हैं अगर, तो ई कॉमर्स नाम दिया मैंने और उसके बाद में ई कॉमर्स पोर्टल कर देता हूं। अच्छा, ये ऑलरेडी एग्जिट कह रहा है, नॉट एम्पटी, ई कॉमर्स, केवल ई कॉमर्स। नेक्स्ट पे क्लिक किया, देखिए आपको बताया ये 4 स्टेप है। तो नेक्स्ट अपाचे टॉमकेट सर्वर ऑलरेडी सेलेक्ट है, फिर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि स्प्रिंग विद MVC, जावा सर्वर, फेसेस, JFF, स्टक 1.3.10, हाइबरनेट 4.2.6। अगर इनमें से अगर आपको किसी फ्रेमवर्क पे काम करना तो सेलेक्ट करके उसे काम कर सकते हैं। तो हम लोग किसी फ्रेमवर्क पे काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग बेसिक काम करेंगे। तो ये सेलेक्ट होने के बाद फिर फिनिश, हमने क्या किया? फिनिश कर दिया। अब देखिए बाय डिफॉल्ट आपका जो पेज होता है वो इंडेक्स नाम का ये ऑलरेडी जोड़ कर देगा। ई कॉमर्स नाम का देखिए हमारा ये पोर्टल में इसमें पेज जुड़ चुका है। ठीक है, ये आपका थोड़ा कुछ प्रोग्रेस हो रही है, यहाँ पर कुछ पेजेस वगैरह अपलोड हो रहे हैं ये फाइल्स। अब देखिए यहाँ पे डियर आपके प्रोजेक्ट में 4 फोल्डर आ रहे हैं, वेब पेजेज, सोर्स पैकेजेज, लाइब्रेरीज, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए जब आप यहाँ पे फाइल जोड़ेंगे तो देखिए प्रोजेक्ट डेमोस्ट्रेशन ऑफ नेटबीन्स, डेमोस्ट्रेशन ऑफ जावा प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट ऑन नेटबीन्स आईडी। ठीक है, ऑन नेटबीन्स आईडी। तो देखिए सबसे पहले माना हमने एक प्रोजेक्ट लिया था ई कॉमर्स, ई कॉमर्स, इसमें आपके 4 आए थे, वेब पेजेज, नंबर 2 सोर्स पैकेजेज, नंबर 3 लाइब्रेरीज, नंबर 4 कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। ये तो आपको पता है इनके नाम से ही लग रहा है कि सोर्स पैकेजेज, वेब पेजेज, लाइब्रेरीज, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो अगर आपको वेब पेजेज कोई ऐड करना है, ठीक है, तो आपको यहां पर इफ यू वांट टू ऐड एनी वेब पेज लाइक एज HTML और JFP, देन आपको इस वाले डायरेक्टरी के अंदर उस पेज को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको जावा की कोई क्लास जोड़नी है, इफ यू वांट टू ऐड जावा क्लास, आपको पता क्लास कोई डायरेक्ट तो बनेगी नहीं, तो आपको पहले क्या करना होगा, सोर्स पैकेजेज में पहले पैकेज बनाना होगा, पैक, है ना, देन आपको उसके बाद में यहां पर क्लास जोड़ना पड़ेगा पैकेज के अंदर, बिकॉज यू नो कि पैकेज इज द कलेक्शन ऑफ क्लासेस, पैकेज इज द कलेक्शन ऑफ क्लासेस। ठीक है, यहां है। तो इफ यू वांट टू ऐड जावा क्लास, देन फर्स्ट वी क्रिएट एनी पैकेज, then we add any class inside of that package, okay।
लाइब्रेरी फाइल किस लिए यूज की जाती, जैसे अभी हमने आपको बताया था एसक्यूएल कनेक्टर है, कोई एक्सटर्नल फाइल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो लाइब्रेरीज फोल्डर में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इफ यू वांट टू ऐड एनी एक्सटर्नल फाइल लाइक जार फाइल फोल्डर, ठीक है, तो आप इस फोल्डर में रखें। फिर नेक्स्ट आपका यहां पर है कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जैसे आपका कोई पेज है और आपका पहली बार में हमें इंडेक्स नाम, तो पहली बार कोई पेज रन करोगे प्रोजेक्ट को तो इंडेक्स रन होगा। आप चाहते हैं कि उसको हमारा कोई दूसरा पेज रन हो, या कोई हम सेशन की वैल्यू को सेट करना चाहते हैं डिफरेंट टाइप की, तो इसीलिए प्रोजेक्ट से कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई सेटिंग करना है तो फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइए, इफ यू वांट टू कॉन्फ़िगर योर प्रोजेक्ट सेटिंग, ठीक है, तब आपको इस फाइल के अंदर वर्क करना पड़ेगा। तो ये डियर आपको जो फोल्डर बन के आए, इसमें ये हमने चारों फोल्डर में क्या क्या चीजें किसमें रखनी है, ये चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है, अब जो ये वेब पेज जुड़ा है, अगर आपको पता है HTML की फाइल है तो ये कहाँ होगी, वेब पेजेस के अंदर होगी। ये देखिए आपका पेज, ठीक है। आप यहां पर कोई भी मैसेज दे सकते हैं, जैसे हमने लिखा है H1 और H1 ओपन H1 क्लोज, मैंने लिखा वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावा, ठीक है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इसको मैं रन कराता हूं। पहले आपको यहां ब्राउजर सेलेक्ट कर लेना है। यहां पे आया, मैंने राइट क्लिक किया, रन फाइल, तो ये आपका जो सिलेक्टेड ब्राउजर होगा ये उस पर आपका पेज रन कर दिया जाएगा। ऐसे ही आपको अगर कोई और पेज जोड़ना है तो आपके डिफरेंट CSS जोड़नी है, आपको वेब पेज जोड़ना है, तो आप सारे पेजेज, सारे CSS की फाइल उठा के यहाँ पे रख दीजिए और ये आपका पेज रन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो है बूटस्ट्रैप की फाइलों को अगर लिंक करना चाहते हैं, या कोई हम लोग ऑनलाइन फाइल्स को लिंक करना चाहते हैं वेब पेज पर, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ई-कॉमर्स का ये जो प्रोजेक्ट है मिनी, इसको हम लोग बनाएंगे और सारी चीज़ें हम लोग एक छोटे से प्रोजेक्ट में उसमें यूज़ करेंगे। देन आपको ये सारे वीडियोज हमने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी वाइज आपको मिलते रहेंगे। इसका जो टेक्नोलॉजी सेशन है, इसमें जावा विद JSP एंड सर्वलेट विद JDB, ठीक है। तो आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ में ये चीज़ें आपकी रहेंगी। तो ये आपका प्रोजेक्ट जो है वो रन हो रहा है, और देखिए इसमें हमने आपको बताया कि ये इंटरनल, ये JSP जो है वो ये सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है, जो कि आपको इंटरनली अपाचे टॉमकैट सर्वर, या फिर इसके अंदर एक इंटरनल सर्वर होता है ग्लासफिश सर्वर, उस पर ये काम करेगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका रन होने के बाद अगर आप यहाँ आए, सॉरी, तो अगर ये आपको यहाँ रन करने के बाद हम लोग यहाँ पर आए, ये नीचे रन कर, एक पेज जोड़ना चाह रहा हूँ, जैसे राइट क्लिक किया हमने और न्यू JSP पेज, इसका नाम कुछ नाम दे देता हूँ। देखिए मैंने इसका नाम दिया अबाउट फिनिश, तो ये about.jsp का पेज जुड़ जाएगा यहाँ पर, ये जुड़ जाएगा। अच्छा, ये पेज हमारा रन हो रहा है, देखिए ब्राउजर पे रन हो गया होगा, ये आपका है, ये आपका देखिए लोकल होस्ट, और इसके अंदर ये आपका मैसेज आ गया वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावा। ठीक है, अब ये index.html पेज रन है। ऐसे ही आपको अलग ये वाला पेज हमने जोड़ा था, तो हम यहाँ पे आए और मैंने इसमें हेडिंग दे दिया H1, मैंने लिखा मेका ट्रेज टेक्नोलॉजी वेलकम्स टू ऑल ट्रेनिंग, वेलकम्स टू ऑल
कैफेनीज, ठीक है। और इसमें आपको कलर लगा देता हूं पहले एक पेज पर, बीजी कलर कल टू, मैंने लिख दिया नेवी कलर, ठीक है। अब देखिए ये वाला पेज कैसे, इस पे राइट क्लिक करो, रन फाइल। ऊपर से भी आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आपको पता प्रोजेक्ट को जब आप रन करेंगे तो आपका बाय डिफॉल्ट कौन सा पेज रन होगा, इंडेक्स पेज रन होगा, हर बार इंडेक्स पेज रन होगा। ये देखिए, तो ठीक है, आप यहाँ पर जो भी कलर्स वगैरह हम लोग यूज करेंगे वो कलर आप यहाँ पर दे सकते हैं, और ये पेज आपके इसी प्रकार से हम लोग पेज जोड़ सकते हैं। ग्रीन कर दिया हमने तो देखिए ये ग्रीन हो जाएगा बॉडी बैकग्राउंड, ओके। तो आप लोग जो कल हम लोग जो है इसमें ये देखेंगे कि कैसे हम प्रोजेक्ट को डेवलप करना स्टार्ट करते हैं पेजेस को, और कैसे पेजेस को हम लोग लिंक करेंगे। आज मैंने आप लोगों को सिर्फ इतनी चीज़ें बताई हैं कि प्रोजेक्ट जो हम लोग कैसे लेंगे, जावा क्या है, जावा पे कितने टाइप के एप्लीकेशन क्रिएट किए जा सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कस की हैं ऊपर। और प्रोजेक्ट अगर आप नेटबीन्स IDE पे हम लोग बनाएं तो कौन कौन से फोल्डर में क्या क्या चीज़ें रखी जा सकती हैं, जावा पे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किन किन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जावा सीखने के लिए आपको वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, और उसके बाद आप ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डेमोस्ट्रेट की। तो ये आपका जो लेक्चर है, पहला लेक्चर है डेमो के रूप में। तब तक आप लोग इन सॉफ्टवेयर्स को भी आप लोग प्रिपेयर करके और अपने सिस्टम में डालें। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसमें मैसेज के थ्रू आप बता भी सकते हैं, और डिफरेंट टाइप के आप इंजॉय के साथ टेक्नोलॉजी पे वर्क करें, ठीक है। तो ये वीडियो आपका जो है पहला वीडियो जो है, ऐसे ही आपको लेक्चर सीरीज में आपके वीडियोज अपकमिंग में आते रहेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो चलिए, ओके, एंजॉय करिए, ओके, थैंक यू।